Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, which of the following statement is not true? Okay, and we have given the four options. So first statement is, if displacement covered of a particle is zero, then distance covered may or may not be zero. All right. Second is, if the distance covered is zero, then the displacement must be zero. Third is, numerical value of the ratio of displacement to the distance is equal to or less than one. Then numerical value of the ratio of velocity to the speed is always less than one. Okay. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, ये बताना है. ठीक है. तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है. किस पर? आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है. हमें स्पीड और वेलोसिटी भी यहाँ पर बतानी है. ठीक है. न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, पहला स्टेटमेंट देखिए, डिस्टेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो टाइम प्रोसीड करेगा तो वो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है. डिस्टेंस क्या है आपकी? डिस्टेंस आपकी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकती है. वो डिपेंड करता है आपके ओरिजिन क्या है. अगर ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा हमने, तो एक्सिस उधर को नेगेटिव एज्यूम किया तो वो नेगेटिव में जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा. ठीक है. तो ये तीनों वैल्यूज ले सकता है. अब स्टेटमेंट पे आते हैं. देखिए पहले स्टेटमेंट पे क्या लिखा है, इफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो. इफ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो है, देन डिस्टेंस कवर्ड मे और मे नॉट बी जीरो. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट जीरो के इक्वल है. ऑलराइट बच्चों, देखिए अगर कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, इनिशियल आई पोजीशन से स्टार्ट होता है. ठीक है. और ये टाइम आपका प्रोसीड करता रहता है, पार्टिकल आपका मूव ही नहीं करता. पार्टिकल की वेलोसिटी मान लीजिए कितनी, जीरो. तो पार्टिकल की फाइनल पोजीशन भी सेम यही रहेगी. ठीक है. तो इस केस में हम क्या बता सकते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, पार्टिकल ने मूव ही नहीं किया, तो उसका मतलब पार्टिकल का डिस्टेंस भी जीरो होगा. ठीक है. तो डिस्टेंस में भी बोल रखा है जीरो, तो ये वाली कंडीशन में जीरो हो सकता है. अब मान लीजिए पार्टिकल आपका यहाँ से मूव करता है, ये इनिशियल पोजीशन है, टाइम प्रोसीड हुआ, पार्टिकल आगे गया और फिर से आपका इसी पोजीशन पे आ गया. ठीक है. या फिर ऐसे समझ लीजिए पार्टिकल यहाँ पर था, ये ऐसे सर्कुलर मोशन करा 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 और फाइनली इसी पोजीशन पे आ गया. ठीक है. तो बच्चों देखिए इस सिचुएशन में बता सकते हैं, पार्टिकल इस पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था और ए पॉइंट पर ही आ गया. ठीक है. पार्टिकल ने यहाँ पर आई पोजीशन से स्टार्ट हुआ था और फिर से आई पोजीशन पे आ गया. तो इस सिचुएशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो. डिस्टेंस जीरो नहीं है क्योंकि पार्टिकल ने डिस्टेंस मूव किया है. तो पार्टिकल का अगर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, जीरो के इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, नॉन जीरो हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट तो आपका बिल्कुल ट्रू है, दोनों कंडीशन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल जीरो, देन डिस्टेंस कवर्ड मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो. ठीक है. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. सेकंड पे लिखा है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, देन द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो. ठीक है. अगर डिस्टेंस कवर्ड ही जीरो के इक्वल है, देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो. दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट. ठीक है. अगर डिस्टेंस ही जीरो है, डिस्टेंस का क्या मतलब है, पार्टिकल मूव ही नहीं किया है. ठीक है. पार्टिकल इनिशियल भी यहाँ पर था, फाइनल भी यहाँ पर था. क्योंकि अगर एक बार पार्टिकल मूव कर जाता था, आइदर पॉजिटिव में मूव करे, नेगेटिव में मूव करे. ठीक है. डिस्टेंस तो आपकी क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है. तो अगर पार्टिकल आपका मूव कर जाता, तब उस कंडीशन में बता सकते थे क्या, कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता था, नॉन जीरो भी हो सकता था. लेकिन अगर पार्टिकल मूव ही ना करे, ठीक है, पार्टिकल जिस पोजीशन पर पहले था वहीं पर ही रहे, तो उसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो उसका डेफिनेटली क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, अगर डिस्टेंस जीरो है तो. ठीक है. तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है. थर्ड पे लिखा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज इक्वल टू और लेस देन वन. बच्चों ये भी बिल्कुल करेक्ट है. देखिए बच्चों, अगर कोई पार्टिकल आपका देखिए मूव कर रहा है. ठीक है. और वो रिटर्न बैक कर जाता है, क्या कर जाता है, रिटर्न बैक. तो इस कंडीशन पे देखिए पार्टिकल मूव करा, आगे गया, फिर से पीछे आ गया. ठीक है. स्ट्रेट लाइन मोशन है मान लीजिए. ठीक है. तो पार्टिकल का मोशन अगर टर्निंग बैक के साथ हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हम बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका लेस हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट जीरो भी तो हो सकता है. ठीक है. तो आप लिख सकते हैं, देखिए डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव है. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट की अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें. ठीक है. तो डिस्टेंस आपका ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा, किससे, आपके मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट से. अगर पार्टिकल देखिए, इक्वलिटी की कंडीशन कब आएगी, अगर पार्टिकल आई पोजीशन पर है, टाइम प्रोसीड होता गया, पार्टिकल मूव ही नहीं करा, तो फाइनली भी यहाँ पर ही रहेगा. तो इस कंडीशन में आपका डिस्टेंस भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो. ठीक है. अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर गया, मूव कर गया, मूव कर गया, ठीक है, अगर पार्टिकल क्या कर गया, आपका मूव कर गया, या फिर पार्टिकल देखिए विदाउट टर्निंग में पार्टिकल ने मूव करना करना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से आपका बी पॉइंट पे पहुंच गया. ठीक है. इस कंडीशन में भी आप बोलेंगे कि पार्टिकल का जितना डिस्टेंस है उतनी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि पार्टिकल आपका मूव करता गया फाइनली बी पॉइंट पे पहुंच गया. ठीक है. तो इस कंडीशन पे भी आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा. लेकिन अगर पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर रहा है, बी पर पहुंचा, फिर वापस से यहाँ पर आ गया, ठीक है, किसी पॉइंट सी पर, तो इस कंडीशन में बोलूंगा कि डिस्टेंस तो देखिए कितनी होगी, ए से बी, ए बी
प्लस आपका बी से के इक्वल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो जाएगी ए से, तो इस कंडीशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन, इक्वलिटी वाली कंडीशन यहाँ पर आपकी होल्ड, सॉरी, अनइक्वलिटी यहाँ पर होल्ड करेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। तो हमें पूछा था रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर रेशियो लूँ, तो ये रेशियो आपको ऑलवेज लेसर देन वन आएगा। इस आइडेंटिटी से मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ, ठीक है। तो वही पूछा था, इज इक्वल टू और लेसर देन वन, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ पे लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो वेलोसिटी टू दी स्पीड इज ऑलवेज लेसर देन वन, ठीक है। और बच्चों देखिए, हमने ये डिस्टेंस बताया, यहाँ से हम एक इन्फेरेंस और निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा आपका, स्पीड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कितना हो जाएगा आपका, वेलोसिटी के इक्वल, तो ये रिलेशन भी हम यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किसकी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द स्पीड, ये भी लेसर देन और इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो वेलोसिटी टू द स्पीड इज ऑलवेज लेस देन वन, तो ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। अगर कोई पार्टिकल आपका विदाउट टर्निंग बैक मोशन कर रहा है, ठीक है, मूव पीछे को बैक ही नहीं आ रहा है, तब तो इक्वल टू भी वन भी हो सकता है, तो ऑलवेज नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमसे पूछा था विच इज नॉट ट्रू, तो फोर्थ ऑप्शन आप यहाँ पर ट्रू नहीं, तो ऑप्शन फोर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।